और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। जहाँ तक आपने हमारा एग्रीमेंट की बात की, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका एग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। पीपल्स पार्टी वफाक से नाला, हुकूमत पूछे बगैर कवानीन तब्दील, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खुलकर शिकवा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट रही है, कानून साजी में पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। वाज़ेह किया इदारों की निजकारी नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी इदारों की बेहतरी चाहती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम होना चाहिए। पूरी कोशिश है कि नून लीग से इत्तेहाद बरकरार रहे। कैंगरूज के सामने शाहीन ढेर, बारिश के बाद पाकिस्तानी विकेटों की भी झड़ी लग गई। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन का हदफ मिला, लेकिन पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 64 रन ही बना सकी। बारिश के बायस दोनों टीमों के दरमियान फी इनिंग्स 7 ओवर्स का खेल हुआ। ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई। पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज विकेटें गंवाते गए। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान खाता खोलने में नाकाम। अब्बास आफरीदी 20, साहबजादा फरहान 8, बाबर आजम 3 रन ही बना सके। उस्मान खान और सलमान आगा 4 रन बना सके। हसीबुल्ला खान 12, शाहीन शाह अफरीदी ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सवाल पर जवाब। मुमताज जहरा बलोच कहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ते में है। लाहौर की फजा इंतहाई खतरनाक, सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के करीब पहुंच गया। लाहौरी बीमार पड़ने लगे, गले की तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। हजारों मरीज मुख्तलिफ अस्पताल पहुंच गए। फजाई आलूदगी से मुतासरा इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन बरकरार। स्कूल्स और दफातर को ताले, शहरी घरों में बंद। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे, सिंध का भी बुरा हाल। महकमे मौसमियात की कल शाम से फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, बीमारी की वजह जानने और इलाज दोनों की जरूरत है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुतालिक इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में तलब। समाअत मुलतवी कर दी गई। तोशा खाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। दोनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुनाया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर कहते हैं 3 मार्च को PTI के इलेक्शन का फ्रॉड हुआ। 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस किया था। अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो PTI की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। PTI की 24 नवंबर की कॉल मिस कॉल साबित हुई। पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं इस्लामाबाद बंद करना ज्यादती है। हम अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं। हम हर वक्त तैयार रहते हैं। हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर सकते। आज इस्लामाबाद का मामला अदालत में है, इसलिए बात नहीं कर सकता।
अडियाला जेल का कैदी खूनी इंकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जो पैसा सूबे की अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अली अमीन को हुकूमती उमूर चलाने के लिए मरियम नवाज के विजन से सबक सीखना चाहिए। मरियम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी PTI ने कहा है, हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए तो 24 नवंबर को भी लोग पहुंचेंगे। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मीमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, PTI को एहतजाज की पूरी इजाज़त है लेकिन 9 मई की इजाज़त नहीं होगी। बानी PTI एहतजाज की कॉल दे रही हैं लेकिन कोई कान नहीं धर रहा। मजीद बोले, प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की रकम सिंध के सैलाब ज़दगान के घरों पर खर्च होगी। वज़ीर दिफा के साथ लंदन में बदतमीजी, हुकूमत का नोटिस, धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने हाई कमीशन को तमाम वाक़े से आगाह कर दिया। आज लंदन पुलिस को वाक़े की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। मुकदमात ज़ातियात पर नहीं आते, काजी पायसीसा की जान अब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये नज़र सानी दरख्वास्त है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। आईनी बेंच का साबिक चीफ जस्टिस काजी पायसीसा को बड़ा रिलीफ। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नज़र सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार कौंसिल को भेजें। सरहद पार से दरअंदाजी, अफगान इंतजामिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान इंतजामिया से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तहकीकात का मुतालबा। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त को ज़्यादा ना आजमाए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी महाज पर कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। IMF का मिनी बजट के बजाय मुतबादिल प्लान के जरिए टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने पर इत्तेफाक। IMF और पाकिस्तान का मशीनरी और सनती खाम माल, तजारती खाम माल की दरामद पर पेशगी इनकम टैक्स में इजाफे पर गौर। सप्लाई सर्विस और मुआहिदों पर विद होल्डिंग में 1% इजाफा। मशरूबात पर ड्यूटी में 5% इजाफा करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक $7 अरब कर्ज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पीर को होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। केयर इलेक्ट्रिक नेपरा के रडार पर नेट मीटरिंग से मुतालिक केयर इलेक्ट्रिक की वजाहत मुस्तरद। नेपरा अथॉरिटी ने केयर इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में केयर इलेक्ट्रिक की जानिब से जमा कराई गई वजाहत गैर तसल्ली बख्श करार। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मुआरका, वोटों की गिनती जारी। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की अदम दिलचस्पी, इंतखाबी अमला सारा दिन वोटर्स का इंतजार करता रहा। अवाम वोट डालने के बजाय ज़रूरी कामों को निपटाते रहे। मेयर कराची अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा। आइंदा 31 माह के दौरान पानी की सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज के मसाइल में बेहतरी करने का वादा। कहते हैं शहर को आबाद के साथ मिलकर बेहतर बनाएंगे। शहर की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी के अहलिया की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। कराची की अदालत का मुलजिमा को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। कराची में समनाबाद थाने की हुदूद में शहरी का कत्ल। शनाख्त सैयद मोहम्मद अबू हाशिम के नाम से हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुलजिमान ने मकतूल पर फायरिंग की। मकतूल के सर पर मुतादिद गोलियां मारी गई। टारगेट करके भागने वाले कातिलों को ताक़ुब करके शहरी ने पकड़वा दिया। इशारे पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? कोटअद्दू में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से कार सवार 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के लिए मंसूबा। पंजाब में फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। नौजवानों को झींगे फार्मिंग की अमली ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नीज को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती है दुनिया भर में मांग से श्रिम्प की फार्मिंग से फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, मुसव्वदा मंजूर भी कर लिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इंतजामिया की नाअहली या मुजरिमाना गफलत। जून 2022 में बनने वाला कराची एम्प्रेस मार्केट का गार्डन 2 साल में ही वीरान। गार्डन में घास रही और ना ही कोई और सहूलत। जगह जगह कचरे के ढेर, नशे के आदी अफराद के डेरे। शहरी कहते हैं एम्प्रेस मार्केट की कदीमी घड़ी भी रुक गई है, इंतजामिया तवज्जो दे। अब मैंने इस इलाके को ऐसा देखा शीशे की तरह से। इधर इतने दरख्त थे कि जिसके कोई हद नहीं। इधर एक भी दरख्त नहीं रहा, सारे कट के तबाह हो गए। हर हुक्मरान को पता। मुल्क भर में ज़ियाबतीज़ के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शुगर की बीमारी की वजह से दिल के दौरे, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नकारा होने, पाँव और टांगे कटने का खतरा पैदा हो सकता है। माहिरीन कहते हैं शुगर से बचाव के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में आज ज़ियाबतीज़ से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इजराइल के गजा और लबनान पर वहशियाना हमले। बैरूत पर शदीद बमबारी। 4 मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए। मजीद 25 लबनानी शहरी शहीद। लबनान में शहदा की तादाद 3000 से जायद हो गई। इजरायली फौज की गजा पर भी बमबारी। देर अल बला पर हमले में 25 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की तादाद 43,712 हो गई। हिज़्बुल्लाह की सहूनी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तल अवीव में तल नौफ एयरबेस पर मिसाइल बरसाती के वीडियो भी जारी। हिज़्बुल्लाह का नबातिया में इसराइली फौजियों पर हमला। मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेरिस में मुजाहिरे। फलस्तीनियों के हक में नारे। नस्लकुशी को रोकने का मुतालबा। एहतजाज। फ्रांस और इजराइल के दरमियान फुटबॉल मैच से कबल किया गया। अमेरिका में नई काबीना और हुकूमती टीम के लिए नामजदगियों का सिलसिला जारी। ट्रंप ने सेनेटर को वज़ीर ख़ारजा नामजद कर दिया। तुलसी गाबर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह। मेट गुटेंस अटॉर्नी जनरल नामजद। ब्राजील के दारुल हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 धमाके। एक धमाका अदालत से मुल्हिका पार्किंग एरिया में हुआ। दूसरा धमाका खुदकुश था। हमलावर की लाश मिल गई। इलाके की सिक्योरिटी सख्त। धमाका ब्राजील में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस से कबल हुआ। कोलंबिया में तेज बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 90,000 अफराद मुतासर। कई इलाके डूब गए। मुतादिद घर और इमारतें तबाह। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कोलंबिया के सदर ने मुल्क को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी का नफाज कर दिया। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। हजारों की तादाद में सिखों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। मोदी हुकूमत का खेल से खिलवाड़। भारत का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। इंडियन कबड्डी फेडरेशन ने हुकूमती फैसले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारतीय कबड्डी टीम का 19 नवंबर को करतारपुर में मैच तय था। भारत के इनकार के बाद अब ननकाना में नुमाइशी मैच की तैयारी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? जीटीवी का दी कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम दी कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। जल्द शुरू होने वाला प्रोग्राम दी कैश काउ शो हर इतवार की रात 7 बजे जीटीवी न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। ढोल, भंगड़ा, खाबे और झिल मिलाते मलबूसात। लोक मेले में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। पंजाब पवेलियन में सकाफत के रंग नुमाया। सरसों के साग और मकई की रोटी की महक ने सबको दीवाना बना दिया। पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार इकबाल हसन को बिछड़े 40 साल बीत गए। इकबाल हसन ने कैरेक्टर, एक्टर से लेकर हीरो तक के रोल निभाए। 16 साल फिल्मी करियर में 300 के करीब फिल्मों में काम किया। शोहरत फिल्म शेर खान से मिली।